हेलो दोस्तों, हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 है 11th क्लास का। प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम त्रिकोणमिति 3.2 प्रश्नावली हल करा रहे हैं। उसके एग्जाम्पल नंबर 7 को यदि कोट दिया है, सवाल दिया है यदि कोट x बराबर -5/12 हो और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम इसको उतार लेते हैं। कोट x बराबर -5/12। बी नोट रेट हम जानते हैं कि कोट एक्स बराबर क्या होता है। कोट एक्स बराबर होता है 1/10x। क्या होता है 1/10। कोट 10 का उल्टा होता है, 10 कोट का आपस में उल्टे होते हैं, एक्सचेंज होते हैं आपस में। तो देखिए, कोट एक्स बराबर -5/12 है तो यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 1/1 कोट एक्स कोट एक्स की वैल्यू कितनी है -5/12। तो यहाँ लिखेंगे -5/12। अब देखिए, हम इस संख्या को उल्टी कर देंगे। क्या करेंगे, संख्या को उल्टी कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12/5। एक फलन तो यह हो गया, यानी कि 10x बराबर -12/5। अब देखिए, एक फॉर्म बी नो डेट, क्योंकि हम 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। वह यानी 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो 1 + 10 की जगह कितना मान है, 10x का मान है -12/5। तो -12/5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x। क्या है, sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या है x। अब देखिए, 1 + 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 बराबर sec स्क्वायर x। अब एलसीएम लेंगे, 25 + 144/25 बराबर किसके बराबर है, चल रहा है sec स्क्वायर एक्स की। किसके बराबर चल रहा है, sec स्क्वायर एक्स के। अब देखिए, 25 और 144 हो जाते हैं 169। कितने हो जाते हैं 169 अपन में 25। अब देखिए, अब स्क्वायर जैसे ही यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। sec x बराबर प्लस माइनस और रूट चढ़ जाएगा 169/25। तो 169 का क्या होता है, रूट लगाएंगे तो कितना होता है 13। कितना होता है 13/25 का होता है 5। कितना होता है 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको sec x के फलन का मान आ गया, यहाँ पर 10x फलन का मान आ गया। ये पहले से दे रहा है कोट x का। अब आगे ले काटते हैं, देखिए हम यहाँ पर ले काटते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि sec x बराबर यहाँ पर लगा है प्लस माइनस 169/25। 169 रूट का लगा रहा हूँ मैं 13 और 25 का लगा रहा हूँ 5। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि कोट x बराबर -5/12 हो और x कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं। कौन होते हैं, साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अन्यथा सभी मान ऋणात्मक होते हैं सभी का। जैसे cos x का भी, tan x का, cot x का और sec x का। तो ये सभी क्या, अभी कौन सा में sec x प्लस माइनस sec x होता है हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है ASTC, मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक, और तीसरे में tan और उसका उल्टा cot x, और चौथे में कॉज और उसका उल्टा सेक, ये होते हैं। अब देखिए, सेक का मान कौन से में होता है, चौथे में पॉजिटिव। कौन से में होता है, ये तो किस में दे रखा है, द्वितीय में। कौन से में, द्वितीय में, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा -13/5। कैसा आ जाएगा -13/5। यहाँ पर cos x का मान आया है, देखो cos x बराबर आया था -5/13, सॉरी sec x का मान आया था, sec x का मान आया था -13/5। कितना है -13/5। इसका sec x का उल्टा से एक फॉर्मूला, sec x बराबर उल्टा होता है 1/cos x, 1/cos x ऐसे होता है। तो इसलिए cos x भी उल्टा होता है, cos x बराबर 1/sec x। क्या होता है 1/sec x। अब देखिए, cos x की वैल्यू लगा रहे हैं, cos x बराबर 1/sec x का मान कितना -13/5। अब देखिए, संख्या को उल्टी करते हैं, -5/13 आ जाए। कितना आ जाएगा -5/13। अब देखो, इसी प्रकार हम जानते हैं बी नो डेट, हम जानते हैं, इसी लाइन को लिखेंगे नहीं दोबारा, तो हमने 10th में पढ़ लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का मान लगाना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोज स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोज की वैल्यू कितनी तरह की -5/13। तो माइनस की कितनी तरह की -5/13, -5/13 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इसी को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 -
अब इसका क्या होता है -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 कितना होता है 25। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 कितना होता है 169। हम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 25 बटा 169। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 169 - 25 अपॉन में 169। 169 में से 25 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 144 बचेंगे। कितने बचेंगे 144 और यहाँ पे 169। यहाँ पे ये किसके बराबर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा की। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस उधर रूट जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर में 144 अपॉन में 169। ये क्या साइन थीटा स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर पे यहाँ पे क्या चढ़ा दिया हमने रूट। अब देखिए खोलेंगे तो साइन थीटा यहाँ प्लस माइनस और आ जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 144 को अगर हम रूट से अंदर बाहर निकालेंगे तो 12 कितना आएगा 12। 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 13। तो अब देखो एक लाइन लिखी थी कि साइन कोट एक्स बराबर -5 बटा 12 द्वितीय एक्स बराबर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। एक्स किस में द्वितीय चतुर्थ तो साइन थीटा हमेशा द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव। ये एक्स के बराबर चल रहा है किसके बराबर चल रहा है एक्स के बराबर। हमेशा साइन थीटा द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव। तो साइन एक्स बराबर ये क्या है एक्स है। इस जगह पे एक्स लिख लेना मैं थीटा सूत्र के हिसाब से लिख गया। साइन एक्स बराबर क्या हो गया प्लस के 12 बटा 13 क्योंकि एक्स क्या होता है पॉजिटिव। क्या साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में क्योंकि ASTC साइन क्या होता है पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में। इसलिए थीटा के एक्स केस में दिया है कोट एक्स बराबर क्या था -5 बटा 12 एक्स बराबर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसलिए साइन एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसी प्रकार हम कोसेक एक्स लिखा देंगे कोसेक एक्स बराबर 1/sin x। अब देखिए 1/sin x की वैल्यू कितनी 12 बटा 13। इसको उल्टा कर देंगे 13 बटा 12। ये हमारे क्या आ जाएंगे त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय फलन आ जाएंगे। क्या आएंगे सभी त्रिकोणमितीय फलन आ जाएंगे। माइनस के 5 बटा 12 और tan x आया था हमारा tan x बराबर आया था -12 बटा 5 और sec x आया था हमारा sec x आया था -13 बटा 5। cos x आया था हमारा त्रिकोणमितीय फलन cos x आया था -5 बटा 13 और sin x आया था 12 बटा 13 और sec x आया था 13 बटा 12। ये हमारे क्या थे 5 त्रिकोणमितीय फलन अनुपात। क्या थे 5 त्रिकोणमितीय फलन थे हमारे 1 2 3 4 5। एक हमको गिवन था ठीक है। एग्जाम्पल हमारा 8 है। देखिए साइन कोष्टक में दिया 31 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 31 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको इस प्रकार हल करेंगे। इसको तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे पाई के समगुणांक में हम इसको तोड़ेंगे। इस मान को किस में तोड़ेंगे पाई के समगुणांक में इस मान को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए साइन 3 का भाग इसमें देंगे ना कैसे जैसे 10 + π/3 क्योंकि 10 या 30 और 30 और 1 कितना हो गया यहाँ पर आएगा पाई। क्या आएगा पाई 10 पाई + π/3 10 या 30 और 1 31 π/3। ये इसी प्रकार आ जाए। अब देखिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ उसको 10 पाई + π/3। अब देखिए एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर आता है फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में हमेशा सेक और कॉट पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर आता है 0 डिग्री यहाँ पर आता है 90 डिग्री यहाँ पर आता है 180 डिग्री और यहाँ पर आता है 270 डिग्री और यहाँ पर आता है 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 0 फिर इसको 90 को बोलते हैं π/2 180 को बोलते हैं पाई और यहाँ पे बोलते हैं 3π/2 और यहाँ पे बोलते हैं 2π। अब देखिए ये क्या है 2π का समगुणांक। क्या है 2π का समगुणांक। 2π को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2π को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10π। क्या आएगा 10π। 10π तो यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा हमारा यहाँ तक आ जाएगा। इससे आगे क्या आता है π/3 का आ जाए π/3 तो यहाँ तक तो 10π कंप्लीट होगा 10π और π/3 यहाँ पर कौन से चतुर्थांश पहुँच गया फर्स्ट में कौन से पहुँच गया फर्स्ट में सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि π/2 और 3π/2 पर ही मान चेंज होता है और ना कि पाई और 2π पे मान कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखिए साइन 10π + π/3 तो ये क्या हो जाएगा 10π + π/3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर आएगा साइन π/3 कहा जाएगा π/3। ये तो हट जाएगा क्योंकि इसका मान
ये क्या होता है 2 पाई का समगुणांक है। क्या 2 पाई का समगुणांक, इसका मान चेंज होगा नहीं, साइन तो साइन ही रहेगा और पाई/3 आ जाएगा। पाई/3 का मतलब हो, पाई का मतलब 180 और 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब साइन 60 का मान कितना होता है √3√3/2 कितना होता है √3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारा कोज -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल किताब से अलग कराऊंगा। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, जैसे एक फॉर्मूला होता है कोज -थीटा बराबर होता है कोज थीटा, और इसी में एक और फॉर्मूला होता है साइन -थीटा, ऐसे माइनस का साइन थीटा। ओनली कोज और सेक ऐसे हैं, कोज और सेक हैं ऐसे हैं जो माइनस को खा जाते हैं, और उनका आंसर क्या आता है, ये साइन हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, और हमारा क्या हुआ एक और कोसेक हुआ, ये हमेशा माइनस को नहीं खाते। माइनस क्या आता है, भार आता है। क्या आता है, माइनस भार आता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें कोज -थीटा बराबर कोज थीटा। तो गिवन का रहेगा हमारा कोज -1710 डिग्री। कोज -थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोज -थीटा बराबर होता है कोज थीटा, क्या होता है कोज थीटा, इसलिए कोज -1710 माइनस को खा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोज 1710 डिग्री। अब देखिए, अब मैं इसको अलग तरीके से कराऊंगा। कोज -थीटा बराबर कोज थीटा, कोज 1710 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं कोज 1800, क्या लिख सकते हैं 1800 -90, क्या लिख सकते हैं -90। अब देखिए 1800 में 90 जाएंगे तो कितना बचेगा 1710, कितना बचेगा 1710 ही बचेगा। क्या बचेगा 1710 ही। देखिए मैंने 1800 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है 0 डिग्री, क्या आता है 0, यहाँ पे आता है 90 डिग्री, क्या आता है 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री, यहाँ पर आता है 270 और यहाँ पर आता है 360। अब देखिए अगर हम 360 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आएगा। क्या आएगा 1800 आएगा। जैसे यहाँ इसको हम कहते हैं पाई/2, क्या कहते हैं पाई/2, इसको कहते हैं पाई, क्या कहते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई/2, इसको बोलते हैं 2 पाई, क्या बोलते हैं 2 पाई। ये हमें दिख रहा है कि 2 पाई का क्या है, ये क्या है 2 पाई का, यहाँ पर आ गया 2×10, क्या 2×10, ये 2 पाई का समगुणांक है। क्या है समगुणांक, क्या है सम, देख लियो 2 पाई, पाई का मतलब होता है 180, क्या होता है 180 गुणा 2 करेंगे 360, और 360 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 1800, क्या आएगा 18। बात यहीं पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है यहीं पर। और -थीटा ई फर्स्ट चतुर्थांश, ई सेकंड चतुर्थांश, ई थर्ड चतुर्थांश और ई फोर्थ चतुर्थांश। हमें पता है कि फोर्थ चतुर्थांश में हमेशा कोज और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब फलन नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने ये 1800 लिखा। 1800 को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 2 पाई × 5, क्या लिख सकते हैं 2 पाई × 5 -90 को लिख सकते हैं पाई/2, क्या लिख सकते हैं पाई/2। और तो कोज 2 पाई मतलब 5 दूनी 10, क्या 10 पाई -पाई/2। अब हमें पता है कि ये वाली लाइन क्या आड़ी वाली, इस आड़ी वाली रेखा पे मान चेंज नहीं होते, मान चेंज नहीं होते, हमेशा इस ठाड़ी वाली रेखा पर ही मान चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर वाली रेखा पर ही मान चेंज होते हैं, इस रेखा पर चेंज नहीं होते, यानी एक्स अक्ष वाली दिशा पर मान चेंज नहीं होते हैं और वाई अक्ष वाली दिशा पर ही मान चेंज होते हैं। तो देखो ये कौन सी वाली रेखा, आड़ी वाली रेखा, इस पर मान चेंज नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा कोज ये क्या है समगुणांक, क्या है समगुणांक। और कहा जा रहा है चौथे चतुर्थांश में हमेशा क्या आएगा कोज पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, कोज पाई/2। हम जानते हैं कि कोज 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0, हमारा आंसर आ जाएगा 0।